हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास रासेश्वर भगवान की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सिद्धांत लागू होता है। कुंभ में कथा गाने गाने हम लोग आए थे, लेकिन भगवान की ऐसी मर्जी हुई कि नहीं, तुम चलो वृंदावन के अंदर गाओ कथा। तो रास पंचाध्यायी की कथा हम लोग लेके इस बार आए हैं और उसी की चर्चा 3 दिन कुंभ के मेले में हुई और चौथा दिन आज है, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं गौशाला में भगवान ददरुआ सरकार की पावन कृपा छाया में और आप सबकी हाजिरी में रास पंचाध्यायी की पावन कथा हम लोग गाना शुरू करें। तो हालांकि 3 दिन वहाँ गा चुके हैं, रास की पूरी भूमिका बन चुकी थी। एक बार बस एक शब्द की व्याख्या करते हुए आगे बढ़ूं। रास शब्द का अर्थ मैं बता चुका हूं, आप सब जानते भी हो। रास माने परमात्मा रस है, रसो वैसा, और उस रस की प्राप्ति हमको हो जाए, यही रास है। जीवन में रस ना आए तो चाहे कितनी उपलब्धि हम कर लें वो सब व्यर्थ है। जलेबी होती है ना, 1 नंबर का सूजी हो मैदा, 1 नंबर का हलवाई हो, 1 नंबर का रिफाइंड हो,
तेल हो, घी हो, और देसी घी में भूनी जाए, ठीक है ना। अब कल्पना कीजिएगा, 1 नंबर का सूजी मैदा, 1 नंबर का देसी घी, 1 नंबर का हलवाई पूरे शहर का, और जलेबी बढ़िया भून के रेडी करे, लेकिन रस में न डुबाए उसके, अगर रस में, तो जलेबी में रस ना आए तो जलेबी किसी काम की नहीं हो। ऐसे ही जीवन में रस ना आए, रस माने परमात्मा, रसो वही साह, तो फिर परमात्मा अगर ना आए तो चाहे कितने मकान बना लिए जाएं, कितनी गाड़ियां, कितने घोड़े, नौकर चाकर सब इकट्ठा कर लिए जाएं, रस ना आए तो सब व्यर्थ होता है। और वही रस की प्राप्ति हो जाए, यही रास कहलाता है। तो हम लोग रास पंचाध्यायी की कथा सुन रहे हैं। रास के पहले 3 कथाएं आती हैं। चीर हरण, माने हमारी वासना के चीर का हरण हो जाए, फिर हम गोवर्धन करें, अपनी भक्ति का विकास करें, और फिर अपने वरुण को जीतें। रास के पहले 3 लीलाएं भागवत में आती हैं, चीरहरण, गोवर्धन और वरुण का पराभव। और जब 3 घटनाएं घटती हैं ये, माने हमारी वासना का चीर हर जाए, हमारी भक्ति का विकास हो जाए, गोवर्धन, और हमारी रसना पर काबू हो जाए, वरुण का पराभव हो जाए, तो हमारे जीवन में रास जैसी घटना घटने के चांस बन जाते हैं। तो रास पंचाध्यायी का दिन आया, भगवान अपी तारात्रि, वो रात्रि आई शरद पूर्णिमा की, भगवान राधा रानी के साथ पहुंचे निधि वन और बांसुरी बजाई। मैं इतनी कथा वहां कह चुका हूं कुंभ मेले में। निशम्य गीतम, बांसुरी बजाई भगवान ने, और भगवान की बांसुरी को सुन करके, और एक बात और मैं इसमें कह दूं, भगवान ने बांसुरी की धुन में गोपियों का नाम लेके बुलाया था कि तुम आओ, तुम आओ। इसको ध्यान रखना है, रास में सब गोपियां नहीं आई थी, गोपियां तो करोड़ों हैं ब्रज में, लेकिन रास में कुछ गिनी चुनी गोपियां आई थी, कुछ छठी गोपियां आई थी। कौन कौन? जिनको भगवान ने नाम लेके बुलाया था, तुम आ जाओ। ये सूत्र बन रहा है कि रास में वही गोपी आती जिसको भगवान बुलाते, जिसको भगवान बुलाते। जैसे कथा हो रही है, अब कथा में भी वही आते हैं जिनको भगवान बुलाते हैं। वृंदावन कौन आता है? जिसको भगवान बुलाते हैं। वैष्णो देवी कौन जाता है? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो बिना बुलावा के तो वहां कोई पहुंच नहीं सकता है। तो जिन जिन गोपियों को भगवान ने बुलाया था, वो सब गोपियां भाग पड़ी कृष्ण की ओर मिलने के लिए, निधि वन की ओर। एक मैंने बड़ी बढ़िया शेर पढ़ी थी, वो प्यारी सी शेर है, इसको जरा मुलाजा फरमाते हुए सुनना है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मसरूर होते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए एकदम आम तरीके से भगवान को सब पा जाएंगे संभव नहीं है। आम लोग भगवान को पा जाएंगे। मैं भी एक किताब सवेरे पढ़ रहा था, अभी आज सवेरे ही भैया दिया था, तो उसमें लिखा था कि एक महात्मा जी जमुना किनारे बैठे थे, तो जो दीपक जलते हुए आ रहे थे वो दोने में, तो जो उनके पैरों के पास आ जाए उसको पकड़ के ऐसे कर लें, बाहर रख दें उसको। तो किसी ने पूछा, महाराज जी दीपक तो बहुत जा रहे हैं बढ़ते हुए, सबको निकालो ना। तो उन्होंने कहा, सबका ठेका नहीं मेरा है, सबका ठेका नहीं है। जो मेरे चरणों में आएगा मैं उसी को पार लगाऊंगा, उसी को ऊंचे आऊंगा। अब दुनिया बहती जा रही भवसागर में, सबका ठेका हमारा क्या है? तो भगवान मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मसरूर होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, हर साज पर ये नगमा नहीं बजता है, मोहब्बत का नगमा। तो भगवान ने जिन गोपियों को बुलाया था स्पेशली, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, वे सब गोपियां बांसुरी की धुन सुन के दौड़ पड़ी। अब यहां पर एक बहुत खास बात लिखी हुई है भागवत में कि उस समय जब भगवान बांसुरी बजा के बुलाए, उसमें कुछ गोपियां अपने ससुर सास की सेवा कर रही थी। शाम का समय था, भगवान की बांसुरी सुनी, ससुर सास की सेवा को ज्यों का त्यों छोड़ दिया और भाग पड़ी। कुछ गोपियां उस समय शाम का समय था तो गाय धो रही थी, बाल्टी रखे दूध की और धो रही थी। बस बांसुरी बजी और भगवान ने वो दूध वहीं पटक दिया और गोपियों ने भागी भगवान की ओर। कुछ गोपियां शाम का श्रृंगार कर रही थी, शाम का समय था, श्रृंगार का समय था, मेकअप कर रही थी। बांसुरी बजी, मेकअप छोड़ के भागी। कुछ गोपियां उस समय संध्या वंदन कर रही थी, भगवान का भजन ध्यान वगैरह कर रही थी। बांसुरी सुनी तो भजन पूजन छोड़ के भाग पड़ी सब। अब देखो यहां पर थोड़ा समझना है,
ये चारों काम जो लिखे हैं छोड़ के गोपियां भागी हैं, चार काम नहीं है, ये चार पदार्थ हैं। ससुर सास की सेवा नारी का धर्म होता है, तो ससुर सास की सेवा छोड़ के भागी मतलब धर्म छोड़ के भागी। गोदोहन जो होता है ये अर्थ का प्रतीक है, दूध अर्थ का प्रतीक होता है, तो दूध छोड़ के भागना माने अर्थ छोड़ के भागी। श्रृंगार के मूल में काम होता है नारियों में। श्रृंगार क्यों करती नारी? काम प्रेरक है वो उसके मूल में काम बैठा हुआ है। तो श्रृंगार छोड़ना माने काम छोड़ देना। और भजन हम क्यों करते हैं? मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। तो भजन छोड़ देना माने मोक्ष भी छोड़ देना। अब बात क्लियर हो गई। सास ससुर की सेवा धर्म, गाय अर्थ, दूध अर्थ हो गया, श्रृंगार काम हो गया, भजन मोक्ष हो गया। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को त्याग करके, चारों तत्वों का त्याग करके जब कोई दौड़ता है भगवान की ओर, तब उसका भगवान के साथ रास होता है। आपको पता है रामायण में भरत जी जब राम जी से मिलने गए हैं चित्रकूट की ओर, तो वो भी ये चारों आइटम छोड़ दिए थे, तब भगवान को पाए थे। प्रयागराज की धरती पर चारों छोड़ दिए थे, धर्म ना, अर्थ ना, काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। और जब धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को छोड़ के भरत जी भागे थे, तब भगवान को पाए थे वो। तो भगवान की प्राप्ति तभी होती है जब धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को हम छोड़ दें। गोपियां चारों को छोड़कर सन्यासी की तरह दौड़ पड़ी भगवान की ओर। मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर लिखा है गोपियां सन्यासी की भांति दौड़ी हैं। सन्यासी माने क्या होता है? और गोपियों को सन्यासी कहा भी गया है। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासी कहा गोपियों को, प्रेम सन्यासी। और गोपियां यहां भाग रही सन्यासी की भांति। सन्यासी कौन? तो सन्यासी की बहुत बढ़िया परिभाषा आप ध्यान देकर सुनेंगे। सन्यासी माने जो छूटने वाला है उसको छोड़ दे, और जो कभी नहीं छूटने वाला उसको पकड़ ले, वो सन्यासी। खाली कपड़ों से, खाली दाढ़ी से, मुंडन से नहीं होता है काम। जो छूटने वाला है उसको छोड़ दे पहले से, और जो कभी नहीं छूटता है उसको पकड़ ले ठीक से, बस वो सन्यासी हो गए। वो पैंट पहने हैं तो सन्यासी है, कपड़ा पहने हैं तो सन्यासी है, साड़ी सूट पहने हैं तो सन्यासी है। लेकिन बस शर्त क्या है कि छूटने वाली चीजों को पहले छोड़ दो जानबूझ करके। अब गोपियां पूरा संसार छोड़ के, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब छोड़ के और भागी जा रही। एक बात यहाँ पर समझ के सुनने वाली है, इसको थोड़ा वैज्ञानिक बात है, ध्यान देकर समझिएगा। शास्त्रों में लिखा है साधना दो प्रकार की होती है। बहुत गंभीरता से सुनना है इस विषय को। साधना के दो प्रकार होते हैं, वेदों में लिखा हुआ है। एक होती है वैध साधना, वैध, और एक होती है अवैध साधना। माने एक लीगल साधना, एक इलीगल साधना। वैध माने लीगल और अवैध माने होता है अवैध, अवैध इलीगल साधना। उसको बोलते हैं प्रेममयी साधना, जहां पर कोई नियम लागू न हो। वैध माने जहां सब नियम फॉलो करने पड़े। माला करना है तो नहाना ही पड़ेगा पहले, माला करना है तो नीचे आसन बिछाना ही पड़ेगा। ये सब लीगल साधनाएं हैं। सिस्टमेटिक साधना, टीका लगाना पड़ेगा, चंदन लगाना पड़ेगा। लेकिन एक साधना का रूप होता है इलीगल साधना, उसको बोलते हैं प्रेममयी अवैध साधना। अवैध, जहां पर छाप तिलक सब छूट जाता है। हाँ? एक वो उसकी लिखी गजल वो कव्वाली है, किसकी? छाप तिलक सब चीनी, तो उसे नैना मिलाए के। एक बार जब नैना मिल जाते हैं ठाकुर जी के साथ, तो छाप तिलक सब छूट जाता है। तो से नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिला के, नैना मिला के, नैना मिलाई के, नैना मिलाए के, नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिला छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे, उस नैना मिला के। तो साधना के दो टाइप होते हैं। एक वैध साधना शास्त्रों में लिखा है, और दूसरी अवैध साधना, अवैध प्रेममयी साधना होती है। और आप सबको पता होना चाहिए प्रेम में कोई रूल लागू नहीं होता है।
देखिए, वैध साधना में जितने भी सनातन नियम है सब मानने पड़ेंगे आपको। सनातन धर्म के जितने नियम लिखे हैं शास्त्रों में, वैध साधना में नियमों का बंधन होता है, सनातन पद्धति का पालन करना पड़ता है। माला करना है तो आसन बिछाना पड़ेगा, माला करना है तो चंदन लगाना पड़ेगा, माला करना है तो आपको स्नान करना पड़ेगा। लेकिन अब कोई रामकृष्ण परमहंस से कहे तुम नहाए नहीं हो माला कर रहे हो, हाँ, नहाए नहीं, चंदन नहीं लगाया, माला कर रहे हो, तो रामकृष्ण परमहंस सारे नियमों से परे हो गए थे। ये ब्रज की गोपियां सब नियमों से परे हो गई थी, और नहीं तो माला साधना छोड़ के भगवान की ओर जा रही हैं भागती हुई, सब छोड़ दिया है, धर्म कर्म भी छोड़ दिया है। गीता में 18वें अध्याय में भगवान कहना पड़ा है, सर्वधर्मान परित्यज्य। जो स्वयं धर्म संस्थापनाएं आता है, धर्म की स्थापना करने के लिए, उसको भी बोलना पड़ा 18वें अध्याय में, सब धर्म छोड़ दे, सब धर्म छोड़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, प्रेम का स्तर ही ऐसा होता है, प्रेम उस लेवल की बात होती है जहां पहुंचने के बाद सारे साधनों की आवश्यकता खत्म हो जाती, सब नियम वहां टूट जाते हैं। जैसे नदी पार हो जाओ, नदी के पार पहुंच जाओ तो स्वाभाविक है कि नाव छूट जाएगी आपकी, ठीक है ना। जब तक हम इस पार हैं तब तक नाव की जरूरत हमको आपको है, नाव चाहिए, मल्लाह चाहिए, बांस चाहिए, बल्ली चाहिए। और उस तरफ जो पहुंच गया है उसको नाव से कौन काम, उसके लिए नाव खत्म हो गई। ऐसे ही जिसको प्रेम रूपी शिखर मिल गया है, जो भगवत प्रेम के शिखर पहुंच गया है, उसको फिर साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। सर्वधर्मान परित्यज्य का अधिकारी होता है, सब धर्म छोड़ दे, सब साधन छोड़ दे। लेकिन एक बात इसमें बहुत ध्यान देकर सुननी है, ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, ये बातें केवल गोपियों जैसे उच्च स्तर के साधकों के लिए हैं। यहां पर जो घटनाएं घट रही है गोपियों के साथ घट रही है, और गोपी माने सामान्य साधक नहीं, गोपियां हैं। अब हम लोग उन्हीं की नकल करना शुरू कर दें, धर्मान परित्यज्य, तो हम बिगड़ जाएंगे, फिर हमारा पतन हो जाएगा। हम लोग अभी नर्सरी केजी के छात्र हैं, अब गोपियां पीएचडी होल्डर थी, हा? अब कहाँ नर्सरी के छात्र, कहाँ पीएचडी के होल्डर, तो उनकी तुलना आप नर्सरी छात्र करेगा तो बिगड़ जाएगा। जैसे कबीर ने कह दिया, कर का मन का डार के हाथ का माला फेंक दे। अब कबीर दास अपने स्तर की बात बोले हैं, हाथ का माला फेंक दे, मन का जप। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, मन का जपने के लिए पहले कर का मन का ही करना पड़ता है। कर का मन का करते 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 जब मन का शुरू हो जाएगा ना, तो कर का मन का अपने आप छूट जाएगा। नर्सरी केजी में एफ आर एपिल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब पीएचडी में पहुंच जाओगे तो एफ आर एपिल छूट जाएगा, वहां एपिल काम नहीं कोई है, ठीक है ना। अब कोई नर्सरी छात्र बोले कि एफ आर एपिल क्यों पढ़े हम, तो फिर नहीं पढ़ोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो गोपियां जो हैं ये सर्वधर्म का परित्याग करने की अधिकारिणी हैं, इसलिए सब धर्म अर्थ काम मोक्ष सब छोड़ दी हैं। हमको आपको अभी नहीं छोड़ना है, हमको आपको तो पहले धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करनी। एक बात और ध्यान रखना, छोड़ी वही चीज जाती है जो पहले पकड़ ली गई हो। जैसे हमें चश्मा लगा चुके हैं ठीक से, अब इसको हम चाहे छोड़ दें, और जो चश्मा कभी लगाए नहीं हो क्या छोड़ेगा, है ना। जैसे हम ये चाहें तो माला निकाल के फेंक दे, माला हम पहन चुके हैं पहले से। तो धर्म वही छोड़ सकता है जो धर्म को पहले ठीक से पालन किया हो। पाले तो भी है नहीं, और सर्वधर्मान परित्यज्य पहले बोलना शुरू कर दिया। वो गीता में धर्मान परित्यज्य 18वें अध्याय में आया है, उसके पहले ये कर्म है, ये धर्म है, ये ज्ञान योग है, ये भक्ति योग है, पूरा पथन्ना है। लेकिन जब 18वां अध्याय आएगा तो अपने आप सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सब तृणवत हो जाएगा, ठीक है ना। तो गोपियां सब धर्म कर्म छोड़ करके भागी जा रही हैं। कहीं कहीं लिखा है, भागवत में लिखा हुआ है, कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थीं तो जब बंसी सुनी तो व्यस्तस्य वस्त्राभरणा, उल्टे पुल्टे कपड़े गहने से पहन लिए, पांव की पायल गले में बांध लिया, और गले का नेकलेस पांव में पहन लिया। एक आंख में काजल लगा था, दूसरी आंख लगना बाकी था अभी। भगवान की बंसुरी बजी, एक आंख वैसे लेके जा रही हैं। कोई कोई गोपी तो आंख का काजल गाल में घस लिया, भाग पड़ी। ये इसको खाली ऐसे नहीं सुनना है, एक सूत्र है ये। जब देहाध्यास छूट जाता है, देह का रमण भाव जब खत्म हो जाता है, तब फिर हमारा श्रृंगार उल्टा है कि सुल्टा है, कपड़े सही हैं कि गंदे हैं। मैंने कहा था ना कुंभ के मेले में, रामकृष्ण परमहंस बैठते थे तो लुंगी हट गई तो हट गई, नग्न हो गए तो नग्न हो गए,
महिलाएं मिलने आ रही हैं तो उनको परवाह नहीं कोई है ना। तो देहाध्यास छूट जाता है, तब फिर इंसान को देह का भान नहीं रहता है कि वो आँख का काजल गाल में घस लिया, कि गले वाला पाँव में पहन लिया, कि पाँव वाला गले में पहन लिया, ये सब होश नहीं रहता है। मैंने कहीं पढ़ा था चैतन्य महाप्रभु की एक अवस्था ऐसी आई थी जब वो देह से परे हो गए थे, जीते जी। एक अवस्था ऐसी आई थी कि समुद्र की लहरों को देखें, श्याम रंग की लहरों को, श्याम रंग की, तो उनको लगे मेरा श्याम मुझको बुला रहा है, और समुद्र की लहरों में कूद पड़ते थे वो, मेरा श्याम मुझको बुला रहा है, मेरा कन्हैया मुझको बुला रहा है। तब उनके चेले लोग जाके सब निकालते थे कि बाबा हमारा मर जाएगा, गुरु मर जाएगा। तो मेरे कहने का भाव, गोपियां देह में नहीं है, वो सब देह भाव से उठ चुकी हैं। वस्त्रस्य वस्त्राभरणा, यहां तक लिखा है कि कुछ कुछ गोपियां तो लिम्पंत्या, लीप रही थी अपना आंगन गोबर से। तब पोछा कहाँ थे, तब ये फिनाइल कहाँ था, तब गोबर ही फिनाइल था। गोमूत्र गोबर ही फिनाइल था पहले। और मैं तो कहूँ इससे बढ़िया फिनाइल दुनिया में कोई बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। ये जहाँ ये मूत्र गिरा दे, जहाँ इसको गोबर गिर जाए, वहाँ दुनिया भर के कीटाणु अब इसकी हवा में मर जाते हैं सब, इसकी सुगंध में मर जाते हैं सब। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रोग पहले बहुत कम होते थे, घर घर में रोज लिपाई होती थी गोबर से, गोबर से। और जहाँ गोबर की लिपाई हो जाए वहाँ क्या कहना, वहाँ के सब विषाणु मर जाते। तो गोपियाँ कुछ लीप रही थी, लिम्पंत्या प्रमृजन्त्यो अन्याः, अन्याः माने कुछ गोपियाँ लीप रही थी। बंसी सुनी तो गोबर में सने हाथ, हाथ भी नहीं धोई गोपियाँ, गोबर में हाथ सने हैं सब, साड़ी कपड़े सब गोबर में सने हुए हैं। बंसी की धुन सुनाई पड़ी, गोपियाँ ऐसे भाग पड़ी। अब जरा समझिए कि अगर रास लीला में भौतिक काम की बात होती, लौकिक वासना की बात होती, तो गोपियाँ ऐसे गोबर लेकर नहीं भागती, 2 घंटे पहले श्रृंगार करती, अगर सांसारिक वासना की बात होती तो। लेकिन वहां देह का काम नहीं है, रास में देह नहीं गई थी, वो सब अलौकिक आत्माएं थी। गोपियां अलौकिक आत्माएं हैं, कृष्ण परमात्मा है, तो अलौकिक आत्माओं का परमात्मा से मिलन हुआ था, उसका नाम रास है। सब गोपियां भागी जा रही हैं और रास्ते में सब गाती जा रहे हैं। बाजी कहती बाजी बाजी, बाजी कहती बाजी बाजी, बाजी कहती कहाँ बाजी है, बाजी कहती बाजी बाजी, बाजी कहती कहाँ बाजी है, बाजी कहती वृंदावन में घनश्याम की बंसी बाजी है, बाजी कहती वृंदावन में घनश्याम की बंसी बाजी है, बाजी कहती बाजी बाजी। जो गोपियां जैसे थी वैसे भाग रही, कोई तैयारी नहीं कर रही। ये भी एक सूत्र बन रहा है कि भगवान के पास जाने के लिए किसी खास तैयारी का काम नहीं होता है। जिसको ठाकुर जी के पास जाना है वो मेकअप करके जाए, कोई श्रृंगार करके जाए, ये कोई बात नहीं होती। और एक बात मैं कहूं रामायण से मिलाते हुए, भगवान के पास जो लोग तैयारी करके गए हैं, जो भी लोग, उनकी सबकी बड़ी बेइज्जती बाद में हुई। सुपनखा तैयारी करके गई थी, सुपनखा राम जी के पास, बड़ा मेकअप करके रुचिर रूप धरे, फेयर एंड लवली लगा करके तैयार होके गई थी। और परिणाम क्या हुआ? हाँ, परिणाम क्या हुआ? भगवान के पास जो तैयारी करके जाएगा मिलने के लिए, कि जरा वो बढ़िया कपड़ा पहन लें, बढ़िया श्रृंगार कर लें, फिर वो नाक कटा के वापस आएगा वहां से। भगवान के पास तो जो जैसे है वैसे भाग पड़े। गोपियां जैसे थीं वैसे भाग रही, सब भागी जा रही हैं। और एक बात जान लीजिए, भगवान से मिलने के लिए ऐसी आतुरता भी होनी चाहिए। गोपियां सब छोड़ के भागी जा रही, आतुर होकर के, पागल बनी हुई गोपियां सब भागी जा रही। और इसको ख्याल रखना, जैसे गोपियां पागल होकर भाग रही हैं भगवान के लिए, ऐसे ही जब कोई पागल होकर भागता है भगवान के लिए, तब भगवान की प्राप्ति होती है। इसको नोट करते हुए सुना जाए, जैसे पैसों के लिए पागल बने बिना पैसा नहीं मिलता है। इंसान को आप देखो, बड़े बड़े शहरों में पैसों के लिए पागल हो रहा है, विक्षिप्त हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है पैसों के लिए। कैसे एक प्लाट और ले लें, कैसे आमदनी बढ़ा लें, कैसे आमदनी और दुगनी हो जाए हमारी। जैसे पैसों के लिए इंसान पागल जैसा जीवन जी रहा है, ऐसे ही जब तक परमात्मा के लिए हम पागल नहीं हो जाएंगे,
तब तक परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। मैं आपको कई नाम गिनाऊं, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, ये सब पागल हुए थे पहले। इनका सबका बिहेव पढ़िए, इनके व्यवहार पढ़िए, इनके जीवन काल का। ये सब पागलों के ऐसा व्यवहार करते थे। मीराबाई को लोग पगली कहते थे, समाज के लोग, राजस्थानी लोग, मीरा पगली। रामकृष्ण महाराज पागल बाबा कहते थे। वृंदावन में पागल बाबा, पागल बाबा। वो जज साहब थे ना, पहले जज थे पहले वो, और जज से भगवान का दर्शन किया, पागल बन के घूमे वृंदावन गलियों में, तब जाके भगवान मिले उनको। तो जैसे पैसों के लिए पागल बने बिना पैसा नहीं मिलता है, ऐसे परमात्मा के लिए पागल बने बिना परमात्मा भी नहीं मिलता है। गोपियां सब पागलों की बात भाग रही हैं और सब रास्ते में गाती जा रही हैं गोपियां सब। यहाँ पर एक बात और लिखी है, जिन गोपियों को रोकने की कोशिश की गई, उनके पति लोग रोके, परिवार रोका, तो कोई रोक नहीं पा रहा गोपियों को। आज सारे बंधन, पति ससुर, सारे बाउंडेशन, समाज की सारी मर्यादाएं, लोक लाज, गोपियां सारे बंधनों को तोड़कर भागी जा रही हैं। इसका अर्थ क्या है कि जब नदी में बाढ़ आती है ना, जब नदी में बाढ़ आती है तो नदी सारे बंधों को तोड़कर भाग पड़ती है। ठीक है ना? नदी किसी भी बंधन को तब तक मानती है जब तक उसमें बाढ़ नहीं आती। कोई बंधन बंधा, पुलिया, बोरी लगाते हैं लोग, बोरी पत्थर, बोरी लगा दिया, बालू भर के पत्थर लगा दिया कि रोकेगी नदी को, लेकिन वो सब तभी तक होता है जब तक बढ़िया बाढ़ नहीं आती। अच्छी वाली बाढ़ आ जाए ना तो ओरी बोरी, अंधा बंधा, बंधन सब तोड़ती हुई नदी भाग पड़ती समुद्र की ओर। ऐसे गोपियों में जब भगवान के मिलन की बाढ़ आई, और गोपियां का किसी भक्त में जब बाढ़ आती है भगवान के प्रेम की, वो भाग पड़ता है। मीराबाई की बाढ़ तो थी, भाग पड़ी मीरा मेवाड़ से, राजस्थान से वृंदावन की ओर भाग पड़ी। कोई रोक पाया उसको? लोक लाज खोई, भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, और मीरा भाग पड़ी राजस्थान से वृंदावन की ओर। तो मेरे कह, और जानते हैं राजस्थान में आज भी मर्यादाओं का बहुत पालन होता है। मैं तो कथा करता हूँ, भैया तो वहां कई बार मिले हैं, हमारे शर्मा जी। इतना मर्यादा वहां अब भी है। मेरी कथा जोधपुर में होती है तो पंडाल में बैठती हैं 2000 माताएं, लेकिन 2000 में से आप 2 का भी मुंह नहीं देख पाओगे। आज भी कलयुग, घोर कलयुग में जब लोग फटी जीन्स पहने घूम रहे हैं, हाँ फटी जीन्स पहने लोग घूम रहे हैं चारों तरफ, इस घोर कलकाल में भी अभी राजस्थान में इतनी मर्यादा है कि कथा पंडालों में महिलाओं का मुंह देखना भारी पड़ता है। और जब उस समय मीराबाई होगी 500 साल पहले, तब कितनी मर्यादाओं का पालन होता होगा। कि मीराबाई निकल पड़ी तो निकल पड़ी। जब बाढ़ आती है कौन रोक सकता है, कौन संभाल पाएगा। सारी गोपियां भागी जा रही हैं और रास्ते में सब गाती जा रही हैं, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी है श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, लोग कहे मैं हो गई बावरिया, लोग कहे मैं हो गई बावरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, मैंने तोड़ दी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मैंने तोड़ दी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी है श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई,
सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, लोक लाज कुछ काम न आई, लोक लाज कुछ काम न आई। फिर बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने, फिर बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मुझे लगी है शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। सारी गोपियां भागी जा रही हैं वृंदावन की निधिवन की ओर। कोई बंधन उनको आज रोक नहीं पा रहा है। ध्यान देना, गंगोत्री से गंगा निकल ले तो फिर उसका लक्ष्य बन जाता है गंगा सागर। गंगोत्री से गंगा निकली तो उसका लक्ष्य फिर गंगा सागर हो जाता है। अब बीच में उसको लाख कोई डैम बना ले, लाख बंधा बांध दे, लेकिन वो गंगा सागर में मिलके ही तब दम लेती है। ऐसे ही गोपियां आज गंगा सागर की ओर भाग पड़ी हैं अपने प्रभु की ओर। आज उनको संसार का कोई बाउंडेशन, कोई बंधन रोक नहीं पा रहा है। और ध्यान देना, भगवान पुकार रहे हो और फिर उन प्यासी गोपियों को कौन रोक सकता संसार में। मैंने देहातों में एक बहुत बढ़िया घटना देखी, आपने भी शायद कभी देखा होगा। देहातों में, गांव में क्या होता है, गांव की माताएं नदी पर जाती हैं कपड़े धोने के लिए। घर में तो नल उल होता नहीं, कुएं से सब काम होते हैं, तो जाती हैं नदी पर कपड़े लेकर के धोने के लिए। और साथ में उनका बच्चा भी जाता है 2-3 साल का, 4 साल का। तो क्या होता है, माताएं तो कपड़ा धोना शुरू कर देती हैं नदियों में बैठ के, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वहीं आसपास में खेलना शुरू करते हैं। हम लोग भी खूब खेले हैं नदियों में, आप भी खेलोगे शायद। बालू में पाँव डालते हम लोग थे बचपन में, और फिर बालू पर गीली बालू करके अपने पाँव पे चढ़ाते थे, है ना, पंजे पर, और बढ़िया बढ़िया घर बनाते थे, बढ़िया बढ़िया घरौंदा। और उन घरौंदों में ऐसा व्यस्त होते थे हम लोग कि मालूम पड़ता था कोई बड़ा भारी महल खड़ा कर रहे हैं, बड़ा भारी ताजमहल खड़ा कर रहे हैं। बच्चे लोग यही करते हैं, ठीक है। लेकिन माँ जब कपड़े धो लेती है और एक आवाज देती है, चलो बेटा टाइम हो गया, तो बच्चा इतना मस्ती ले रहा था उस घर की, घरौंदे की, लेकिन माँ की एक पुकार सुनी और उसमें घरौंदे में से पाँव निकाला और उसको पट्ट से फोड़ा और भाग पड़ता है माँ के साथ। अपने घर का मोह नहीं करता है। ये सूत्र बन रहा है कि हम आप भी घरौंदे बनाएं जरूर। दुनिया में आए हैं तो घर भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, नौकरी भी करना है, दुकान भी करना है, घर बनाने पड़ेंगे रहने के लिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए हम सबको। लेकिन भगवान जब पुकारे आजा आजा, और तब भी हम घर में ही फंसे रह जाएं। भगवान पुकार रहे हैं कि आओ, बंसी बजा के बुला रहे हैं, और तब भी हम घरौंदे में ही फंसे रह जाएं तो फिर लानत की बात हो जाएगी। राम सुखदास जी महाराज एक बड़ी प्यारी बात कहते थे, स्वामी जी बहुत प्यारा वाक्य बोलते थे वो। उनके वाक्यों पर जरा गौर करना है शर्मा जी हम लोगों को। स्वामी जी कहते थे, रहो तो ऐसा रहो कि सब कुछ मेरा है। रहो दुनिया में तब तक ऐसे रहो कि सब कुछ मेरा ही है। लेकिन जब भगवान पुकारे, भगवान जब आवाज दे, तो ऐसे चल पड़ो कि केवल कृष्ण मेरा है, बाकी कुछ मेरा नहीं। केवल ठाकुर जी मेरे हैं, बाकी कुछ मेरा नहीं है। तब काम बनता है। धर्मशाला में लोग रहते हैं, अब वृंदावन में आए हैं, कहीं ना कहीं कमरा लिए होंगे, टिके होंगे कहीं नहीं 7-8 दिन के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो जाने का दिन आएगा हम सबका, तो चाबी थमाएंगे मालिक को और चुपचाप निकल लेते हैं, है ना। अब देखो, यही बात वहां लागू कर दी जाए तो कितना मजा आ जाएगा, लेकिन वहां लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां हम लोग फंस चुके हैं। अगर कहा जाए कि इसकी चाबी थमाओ, निकलो यहां से, तो मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ हमारा मानसिक लगाव हो गया कि मेरा घर है ये। जबकि धर्मशाला में काम सब वही है,
नहाते हो, धोते हो, टीवी देखते हो, उसी में भोजन करते हो, उसी में सोते हो, लेकिन टाइम पूरा हुआ, चाबी थमाई निकल लिए, जरा भी मोह नहीं होता है। धर्मशाला अगर ठीक से देखा जाए तो पूरा जीवन दर्शन है। खाली कहने को धर्मशाला मकान होता है, अगर गहराई से देखा जाए तो पूरा जीवन दर्शन होता है उसमें, जीवन दर्शन। धर्मशाला में रहने वाला हर आदमी, हम हो चाहे आप हो, हम भी यहाँ रुके ही तो हैं लखनऊ से आकर के। अब लखनऊ में जो घर है उसको, उसमें यहाँ वाले घर में अंतर है। वही ईंट गारा, वही बाथरूम, वही स्नान, वही भोजन वहां भी करते हैं, और वही सब यहां भी करते हैं, लेकिन यहां वहां में एक फर्क आ जाता है। भाई बहनों, धर्मशाला में रहने वाला हर आदमी ये सोच कर रहता है कि मैं यहां मुसाफिर हूं, ठीक है, मैं यहां मुसाफिर हूं, यहां का मालिक नहीं हूं, मैं मुसाफिर हूं केवल। हमसे पहले उस कमरे में कितने आके सो चुके हैं, और हमसे बाद भी इस कमरे में कितने आके और सोएंगे, ठीक है ना। ये अंदर से बात पक्की रहती है हम सबकी। और एक बात और ठीक से समझना है, जिस पल ये बात मालूम हो जाएगी कि हम मुसाफिर हैं, जिस घड़ी ये बात मालूम हो जाएगी कि हम मुसाफिर हैं इस संसार में, तो फिर ये भी मालूम पड़ जाएगा नहीं तो कल कि हमको जाना कहां है। हम लोग गफलत में रह जाते हैं कि हम मुसाफिर नहीं हैं, हम यहाँ के मालिक हैं। और जब मालिक बन के संसार में हम रहेंगे तो हमारा लक्ष्य कहां भूल जाएंगे, हमको जाना कहां भूल जाएंगे। जैसे वृंदावन में हम आए हैं, ठीक है ना, तो ये मान क्या है कि हम मुसाफिर हैं यहाँ के। और जब मुसाफिर मान के रहेंगे तो हमको ये भी पता है कि हमारा लक्ष्य जोधपुर है, हमारा लक्ष्य लखनऊ है, हम यहां नहीं रहते। लेकिन लखनऊ में जब रहते हैं तो मान लेते लखनऊ हमारा घर है, इसलिए लक्ष्य भूल जाते हैं। इस संसार को जिसने अपना मान लिया तो जीवन का जो असली लक्ष्य उससे भूल जाएगा, उससे चूक जाएगा। यहाँ एज ए मुसाफिर, एज ए टूरिस्ट हम बिहेव करें, एज ए यात्री यहाँ पर रहें केवल बस धर्मशाला की तरह, तो फिर काम बन जाएगा। तो लक्ष्य क्या है मालूम हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, उसको ध्यान देकर सुनना। एक साहब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, कोई साहब थे, सूटेड बूटेड साहब, यात्रा कर रहे ट्रेन में। टीसी आया और टीसी ने कहा टिकट प्लीज। अब वो कोट पहने थे साहब, और जब टीसी टिकट मांगा तो टिकट उन्होंने ढूंढना शुरू किया। और चूंकि कोट में जेबें होती हैं 15-16, और वो किस जेब में रखे थे कहीं भूल गए थे, तो दाहिनी जेब देखें, बाएं जेब देखें, भीतर की जेब देखें, और टिकट नहीं पाए वो बाबूजी। तो टीसी ने कहा कि ऐसा करो, तुम ढूंढ लो, मैं तब तक अगली सीटें चेक कर लेता हूँ, तुम टाइम लगा रहे हो, ढूंढो, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। अब वो टीसी चला गया, वो ढूंढते रहे बाबूजी टिकट। टीसी वापस आया पूरी बोगी चेक करके, बाबूजी टिकट मिला। अब वो खोज रहे थे अभी तक, वो दाहिनी जेब, बाएं जेब, पैंट की जेब, कोट की जेब। कहा टीसी से, कहा बाबूजी, टीसी साहब टिकट मैंने लिया था, अब लगता है कहीं वो खिसक गया, कहीं गिर गया, लिया था टिकट मैंने, कहीं गिर गया। तो टीसी ने उनकी वेशभूषा को देखा, कोट पैंट को देखा, उनकी बातचीत को देखा, उनके बिहेव को देखा, तो उसको लगा टीसी को टिकट्स ने लिया होगा, ये बेईमान नहीं हो सकता है, विदाउट टिकट नहीं हो सकता है, इतना बढ़िया कोट पैंट पहने, सम्मानित आदमी लग रहा है, कहीं गिर गया होगा। तो उसने कहा ठीक है मैं मान लेता हूं, टिकट लिया था आपने, मैं जा रहा हूं। अब जो टीसी चल दिया हो, तब वो बाबूजी पीछे से आवाज दिए कि सर एक बात बताओ, एक बात बताते जाओ फिर जाओ। कहा क्या? कहीं बताओ कि हमको जाना कहां है, उतरना कहां हमको है। तो टीसी ने कहा तो आप जानो कहां उतरना है, आप जानो। तो वो बाबूजी बोले सेठ जी कि सर वो उसी टिकट में लिखा था कि कहां उतरना हमको, टिकट गया है तो हमको पता नहीं कि हमको कहां उतरना आगे चल करके। ध्यान देना भाई बहनों, बस इसी सेठ की भांति हमारा आपका भी बुरा हाल है। जैसे वो सेठ भूल गया है कि कहां उतरना हमको है, हमारी मंजिल कहां पर है, हम आप भी अपनी मंजिल भूल चुके हैं, लक्ष्य भूल चुके हैं। और लक्ष्य भूलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपने अपने आप को मुसाफिर मानना छोड़ दिया है। जिस दिन ये बात तय हो जाएगी कि हम इस संसार में मुसाफिर हैं, तो फिर ये पक्का हो जाएगा नहीं तो कल कि हमारी मंजिल कहां पर है, लक्ष्य कहां पर है। अब गोपियां सब भागी जा रही हैं और गाती जा रही हैं कि जिंदगी एक किराए का घर है। मुसाफिर मान के जिएंगे तभी ये काम, ये बात समझ में आएगी कि हमारा लक्ष्य जीवन का क्या है। जिंदगी एक किराए का घर है,
एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या जमीनों समाधि बनेगी, या जमीनों समाधि बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। चार लम्हों की जो से जवानी, चार दिन की है ये जिंदगानी। चार लम्हों की जो से जवानी, चार दिन की है ये जिंदगानी। है पिया शाम तक देख लेना, ऐ पिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। ऐ पिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। सारी की सारी गोपियां भगवान की बांसुरी की तान को सुन करके सारे बंधनों को तोड़कर भागी जा रही। तनिक गहराई से चिंतन करना है 2 मिनट। गोपियों को कोई बंधन रोक नहीं पा रहा है। थोड़ा और सोचा जाए तो कोई बंधन है ही नहीं, कोई बंधन संसार में है ही नहीं। वास्तव में हकीकत तो यह है। गोस्वामी जी ने मानस में कहा है, एक बड़ी प्यारी चौपाई लिखी है मानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। यहां पर 2 नाम लिखे गोस्वामी जी ने, तोता और बंदर। कीर माने तोता और मरकट माने बंदर। हम लोग कैसे बंधे हैं? जैसे तोता और बंदर बंधता है। संसार में बंधन कोई है नहीं, लेकिन तोते और बंदर की नाई हम लोग बंध गए। तोता कैसे फंसता है आपने पढ़ा होगा शास्त्रों में। तोते को कैसे फंसाते हैं लोग? अपनी अज्ञानता से फंस जाता तोता खाली। क्या होता है, तोते के जो शिकारी होते हैं उसको फंसाने वाले, वो जाते हैं जंगल में, 2 खूंटी गाड़ते हैं, ऐसे 2 खूंटी लकड़ी, उसमें एक रस्सी बांधते हैं बढ़िया सी, उस रस्सी में एक नली बांध डाल देते हैं, धागा बांधा, उसमें एक नली डालते हैं घूमने वाली, एक मिर्चा बांध के उसको झुला देते हैं मिर्चे को, और तोता आता है, और तोता आकर के उसी नली बैठ जाता है और मिर्चा खाने के लिए आगे को झुकता है थोड़ा सा। आगे झुका, मिर्चा लटक रहा होता है, आगे झुका, नली घूम गई और तोता लटक गया नीचे को। अब वो पंजों से रस्सी पकड़े रहता है, वो नली नीचे झूल जाता है। अब उसको लगता है क्या है कि हमारे पंजों को कोई पकड़ लिया है, ऊपर छोड़ नहीं रहा। अब पंख फड़फड़ाएगा, चिल्लाएगा, टिटियाएगा, लेकिन पंजा नहीं खोलेगा अपने को, खुद पकड़े रहेगा। तोता ऐसे फंस जाता है। वो शिकारी आता है, उसको नोच लेता है और पकड़ लेता है। तो तोते का बंधन किसी और का लगाया नहीं है, वो अपनी अज्ञानता से फंसा हुआ है। बंदर भी ऐसे फंसता है। बंदर के शिकारी जो होते हैं ना, वो जाते हैं, वो एक छोटे मुंह की हड़िया, घगरी
जंगल में आधी गाड़ देते हैं जमीन में, छोटे मुंह की हड़िया, मतलब छोटा सा मुंह उसका होता है सुराही के ऐसा। अब उसी में कुछ चने भरते हैं वो लोग, शिकारी लोग, और चने भरे और बंदर वो छिप जाते हैं शिकारी। अब बंदर आते हैं उस छोटे मुंह की हड़िया में हाथ डाल के चने भरते हैं मुट्ठी में। अब इधर से हाथ डालते हैं तो हाथ खाली होता है, उधर मुट्ठी भर लेते हैं तो मुट्ठी कस गई, अब हाथ निकालते हैं तो हाथ फंस जाता है। अब उनको लगता क्या है बंदरों को कि इस मटकी में कोई भूत था, उसने हमारी बाह पकड़ लिया है। अब गलती किसकी है? कोई पकड़े नहीं उनको है, बस मुट्ठी खोले कि छूट जाए। कुछ कुछ हमारा आपका बंधन ऐसा ही है, कोई बांधे हमको नहीं है, न बीबी बांधे है, न बच्चा बांधे है, न परिवार बांधे है, न मकान बांधे है, लेकिन हम लोग उस बंधन को खुद कबूल किए बैठे। क्या करें, फंसे हैं संसार में, क्या करें, बड़े बंधन हैं। बंधन है नहीं, बंधन हम खाली अपने ऊपर लिए बैठे। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी, बंबई के एक बहुत बड़े महात्मा हुए त्रिवेणीपुरी जी महाराज, बंबई के महात्मा त्रिवेणीपुरी। वे केदारनाथ की घाटियों में गए, सन्यासी बन करके गए तपस्या करने के, भगवान को पाने के लिए। ध्यान देके सुनना, पत्नी परिवार सब छोड़ के सन्यासी बन के गए केदारनाथ में। वहां तपस्या में बैठे और फल क्या चाहते थे? मुक्ति, बंधन मुक्ति। अब तपस्या करना शुरू किया, 1 साल 2 साल 3 साल, बच्चा बीबी परिवार घर परिवार सब छोड़ के केदारनाथ में बैठे हैं। मांग क्या रहे हैं? भगवान से मांगने की इच्छा क्या है कि जब ठाकुर जी आएंगे तो मुक्ति मांगूंगा, मुक्ति चाहिए हमको। अब जानते हैं क्या हुआ? जब कई साल बीत गए तो एक दिन एक बुढ़िया के रूप में कोई आया, एक बुढ़ी महिला, सफेद साड़ी सफेद बाल, और वो शाम के समय आई और बोली, त्रिवेणीपुरी जी आप क्यों तपस्या कर रहे हो? कभी मुक्ति चाहता हूं, बंधन मुक्ति, मुक्ति चाहिए हमको। तो उस बुढ़िया ने कहा, मुक्ति पाना चाहते हो, बंधन काटना चाहते हो, लेकिन मेरा एक सवाल है, पहले ये बताओ कि तुम बंधे हो कहां? बंधे कहां हो? पहले हमको बंधन बताओ कहां पर है, फिर मैं मुक्ति कर दूंगी आपकी। और मैं तुमको आज रात का मौका दे रही हूं, आज पूरी शाम पड़ी है आपके पास, रात भर खूब सोच लो तुम बंधे कहां हो, तुम्हारे बंधन है कौन? अगर बंधन खोज लिया आपने, मैं कहां बंधा हूं, मैं कल इसी टाइम पर फिर आऊंगी, आपको खोल दूंगी, बंधन मुक्त कर दूंगी। अब बुढ़िया चली गई हो, त्रिवेणीपुरी जी शाम को लेटे। अब उनकी बुद्धि काम करना शुरू की, मैं बंधा कहां हूं? अगर कहूं घर से बंधा हूं तो घर तो छोड़ के आया हूं, अगर कहूं कि बीबी से बंधा हूं तो बीबी तो छोड़ चुका हूं मैं, अगर कहूं कि परिवार से बंधा हूं तो परिवार तो मेरा छूट चुका है, अगर मैं कहूं देह से बंधा हूं तो देह तो आज नहीं कल छूटने वाली है, अगर मैं कहूं संसार से बंधा हूं तो संसार सपना है। पूरी रात चिंतन किए, पूरी रात सोचे, बंधन नहीं खोज पाए, मैं बंधा ही कहां हूं। सवेरे उनको ज्ञान हो गया, बुढ़िया तो नहीं आई, वो तो बता के रास्ता चली गई थी, बंधन खोज लो, मुक्ति में कर दूंगी। रात भर ढूंढे, बंधन नहीं ढूंढ पाए, तब उनको अंदर सवेरे ज्ञान पैदा हुआ, मैं तो ऑलरेडी मुक्त हूं, मैं बंधन में हूं ही कहां। हमारा आपका बंधन उस तोते और बंदर की तरह बंधन है, खाली बस हम बंधे कहीं नहीं है, लेकिन अज्ञानतावश बंधे पड़े हैं। गोपियां का अज्ञान दूर हो गया और गोपियां सब भागी जा रही हैं, सब भागती जा रही हैं भगवान की ओर, और रास्ते में गाती जा रही हैं, मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी है श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी है श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल श्याम को पाना, अब तो केवल श्याम को पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, अब होगी प्यार की
संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी है श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, गोप गोपियां भागी आई, गोप गोपियां भागी आई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, लोक लाज कुछ काम न आई, लोक लाज कुछ काम न आई। फिर बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने, फिर बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी है श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। चारों दिशाओं से हजारों हजारों गोपियां भागती हुई जब भगवान की ओर पहुंची तो लिखा है जब भगवान ने गोपियों को आते देखा तो भगवान ने खड़े होकर गोपियों का स्वागत किया, खड़े होकर स्वयं ठाकुर जी स्वागत किए। और जानते हैं क्या बोले स्वागत करते हुए? स्वागतम भो महाभागा, हे महाभाग्यशाली गोपियों तुम्हारा मैं स्वागत करता हूं। अब यहां पर थोड़ा एक बात समझनी है कि परमात्मा ने गोपियों का स्वागत क्यों किया। आप जाते हो बिहारी जी के यहां, कभी स्वागत आपका भगवान ने किया? कई लोग हमारे आप में से दिन भर में 3 बार जाते हैं बांके बिहारी के यहां, रंग महल और फलाने महल, लेकिन कभी भगवान ने कहा ये वेलकम स्वागत आपका। जब गोपियां भगवान के पास आई तो भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया और बोले हैं स्वागतम भो महाभागा, हे महाभाग्यशाली गोपियों आपका स्वागत करता हूं। प्रश्न आता है भगवान ने स्वागत क्यों किया? इसका बड़ा बढ़िया उत्तर संतों ने खोजा है। भगवान सबका स्वागत नहीं करते हैं, भगवान स्वागत करते हैं कुछ खास लोगों का। गोपियों का स्वागत क्यों किया है इसका बड़ा बढ़िया उत्तर सोच ध्यान देकर सुनिएगा। ये गोपियां सब युवा हैं, जवान, और जवानी में ही भगवान की ओर जो चल पड़ता है, युवावस्था में जो ठाकुर जी की ओर चल पड़ता है, समर्पित हो जाता है भगवान के चरणों में, भगवान उसका स्वागत करते हैं। फिर बुढ़ापे में ठीक है, निंदा नहीं है बुढ़ापे की भी, जब आ जाओ तब भला, भगवान की शरण में चाहे जब आ जाओ तब स्वीकार ही करेगा वो, किसी को नकारता नहीं है। लेकिन स्वागत तो उन्हीं करता है जो जवानी में आते हैं भगवान की ओर। भगवान को जरा खिला हुआ फूल चढ़ाना चाहिए, खिला हुआ फूल। अब फूल मुरझा गया है तब लेके खड़े हो जाओ ठाकुर जी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुरझाया फूल भगवान को चढ़ाओ तो थोड़ा बहुत खुश नहीं होते हैं। मैंने छोटी सी कहानी पढ़ी थी, वृंदावन की कथा है। वृंदावन में एक दिन 3 महिलाएं, 3 स्त्रियां, एक स्त्री 6 साल की थी, लड़की छोटी सी, लकड़ी काट के आ रही थी जंगल से, और पतली गैल थी, छोटी सी गली थी, तो उसमें आगे पीछे दोनों चल रही थी। आगे आगे वो लड़की थी 5-6 साल की, बीच में एक 18-20 साल की नौजवान थी, और पीछे एक 70 साल की डोकरी थी, लकड़ी अपने हिसाब से लिए हुए आ रही थी। आगे लड़की 6 साल की, ये क्रम देखेगा, बीच में वो जवान महिला और पीछे बुढ़िया डोकरी 70-72 साल की। अब एक महात्मा जी जा रहे थे मस्त फक्कड़। उस महात्मा ने जब देखा उन तीनों लड़कियों को आते हुए, माने तीनों महिलाओं को, तो आगे बच्ची, बीच में जवान, पीछे बुढ़ी, तो उन्होंने एक उस क्रम को देख के एक कहावत कही छोटी सी कि अगड़ी दे ना पिछड़ी दे, सदके जावा बिचली दे। मैंने आगे बच्ची है 6 साल की, वो नहीं चलेगी, और पीछे 70 साल की डोकरी है, वो भी नहीं चलेगी, सदके जावा बिचली दे, बीच की जो लड़की है ये मिल जाए तो भगवान को अर्पित हो जाए तो मजा आ जाए। तो उनको लगा ये कुछ छेड़छाड़ कर रहा है कि आगे बच्ची है, पीछे डोकरी है, बीच वाली जवान है, ठीक है, उसको लगा छेड़छाड़ कर रहा है। तो महिलाएं चप्पल ले ली हाथ में, तो बाबा है कि पाखंडी है कि आगे बच्ची कह रहा अगड़ी दे न पिछड़ी दे, पीछे बुढ़िया है, डोकरी है, अब बीच में ये छोकरी है, नौजवान है, सदके जावा बिचली दे।
तू बाबा है कि पाखंडी है? तो बाबा ने कहा, नहीं बहनों, आप मेरी बात नहीं समझ पाई। मैं तो कह रहा था कि भगवान उसी के सदके जाते हैं, उसी का स्वागत करते हैं जो ये बीच वाली अवस्था भगवान को देता है। आगे बच्ची है, खेले खाए, पीछे नौकरी है, अपना राम राम करे। लेकिन भगवान के चरणों में समर्पण अगर जवानी की अवस्था में हो जाए किसी का, बीच वाली अवस्था में, तो भगवान खड़े होकर स्वागत करते हैं। स्वागतम भो महाभागा, हे महाभाग्यशाली गोपियों, तुम्हारा मैं स्वागत करता हूं। भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया। और फिर एक और बात यहां पर समझने वाली है, भगवान ने गोपियों को एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? महाभागा, हे महाभाग्यशाली गोपियों, आपका स्वागत। अब देखो, भगवान ने गोपियों को महाभाग्यशाली कहा है, महाभाग्यशाली। अब अगर आपसे कोई पूछे, हमसे आपसे, कि भाग्यशाली कौन, कोई आपसे पूछे कि भाग्यशाली कौन है आपके शब्दों में, तो हम आप यही बोलेंगे, जिसके बढ़िया 60 बीघा खेती हो, और लखनऊ में दिल्ली में मकान हो, और बेटा PCS किए हुए हो, और बहुरिया बढ़िया कमाती हो, बीटेक किए हुए हो, और खूब बढ़िया पैसा घर में आता हो, गाड़ी भी 3-4 खड़ी हो, तो अरे क्या भाग्यशाली है, क्या भाग्यशाली इंसान है। लेकिन भगवान उनको भाग्यशाली नहीं कहते जिसके 4-5 मकान हो, गाड़ी हो, बीवी बच्चा सब नौकरी करते हो। भाग्यशाली भगवान की निगाह में वो नहीं है। भगवान भाग्यशाली इनको नहीं मानते। भगवान की निगाहों में भाग्यशाली कौन है? ये तो सब सपना है केवल। जरा सोचो, अच्छा 4 मकान किसी के हों, लेकिन आखिर में तो 4 बांस ही खाली काम आने हैं। मकान 4 भले खड़े कर लिया उसने, कि बांस तो 4 मिलने उसको लास्ट में। भले उसके पास कपड़े 17 जोड़ी हों, लेकिन आखिरी में तो उसको 2.5 गज मार्किन ही काम आनी है। गाड़ी चाहे उसके पास 15 हो, बोलेरो हो, स्कॉर्पियो हो, लेकिन आखिरी में तो उसको 4 बांस ही मिलने हैं, केवल 4 बांस मिलने हैं केवल। तो इनको लेके, अगर इन वस्तुओं को लेके भाग्यशाली कहा भी जाए किसी को, तो ये फिर इंसान की भूल है। मकान दुकान से कोई भाग्यशाली नहीं होता है, ये सब सपना है। तो भाग्यशाली कौन? शास्त्रों की निगाह में, संतों की निगाह में। तो रामायण कहती है, रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। बड़ भागी गद हनुमाना, बड़ भागी गद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना, चरण कमल चापत विधिनाना। भगवान ने गोपियों को बड़भागी कह के उनका स्वागत किया। हे महाभाग्यशाली गोपियों, आपका स्वागत है। इस बात को हम भी, आप भी नोट रखें। केवल खाना खा के, दुकान चला के, मकान बना के जीवन बिता दिया और अपने को भाग्यशाली मानते रहे, ये भूल है। बड़े बड़े सिकंदर यहाँ आए, पूरी दुनिया पे राज कर गए, लेकिन जाने किस मिट्टी में दबा दिए गए, उनकी कब्र तक कहाँ बनी है किसी को पता नहीं। बड़े बड़े सिकंदरों को इस धरती खा गई, बड़े बड़े अंबानियों को धरती में समा गए हो, तो हमारी आपकी कितना कमा पाएंगे हम लोग, कितना कमा पाएंगे? सिकंदर पूरी दुनिया कमा लिया था, और वो कहाँ दबा दिया गया उसकी कब्र तक का पता नहीं, धरती कहाँ की उसको खा गई। मैंने सुना है सिकंदर कोई यात्रा में मर गया था, ऐसे यात्रा में था, ऐसे बीच में मर गया था, उसको जुलाब आए और दस्ते कस के आई हो, मर गया समुद्र में ही हो, तो लोग वहीं बालू थोड़ी हटाए सिकंदर के लिए, तो बालू हाथ से खोद दिए और सिकंदर को उसमें पट दिया और चले गए सब आगे। अब मुझे कुछ कहना है आपसे, दुनिया भर पर राज्य करने वाला आदमी पूरे जगत को मुट्ठी में किए हुए था, लेकिन कहां दबा दिया गया, किस टुकड़े में, उसका पता नहीं है। सोचिए, तो हम लोग मान के जी रहे हैं कि हम ये मकान मालिक हैं, हम ये 2 गाड़ी हमारे पास है, लड़का PCS है और बहू बीटेक है, इसको लेके भाग्यशाली माने अपने को, ये नादानी है। भाग्यशाली कौन? जो संसार को छोड़कर भगवान की ओर चल पड़ता है।
जो छूटने वाले को छोड़कर अपने की ओर भाग पड़ता वो भाग्यशाली होता है। तो भगवान ने गोपियों को भाग्यशाली कह के स्वागत किया। और फिर बहुत प्यारी कथा आती है रास पंचाध्यायी में, बहुत प्यारी बात लिखी आगे है। भगवान ने गोपियों की थोड़ी परीक्षा भी लिया आगे चल करके। अब चूंकि भगवान मिलने गोपियां ही भगवान को, और भगवान अपने मिलने से पहले, भगवान किसी को मिले उसके पहले थोड़ी परीक्षा करते हैं, थोड़ी जांच करते हैं। इतना आसान नहीं भगवान से मिलना। भगवान मिलने के पहले थोड़ी जांच परख करते हैं कि हमारे लायक है कि नहीं है, हमारे योग्य है कि नहीं। तो भगवान ने गोपियों की थोड़ी जांच किया कि गोपियों, अच्छा जांच क्या किया, इसको थोड़ा समझ के सुनना। भगवान क्या जानना चाहते हैं आपके बारे में। शास्त्रों में लिखा है, कोई भी प्राणी जब भगवान को पाने के लिए आता है, तो भगवान उसकी यही जांच करते हैं केवल कि तुम मुझको पाने आए हो, लेकिन सब छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो। और खाली बाहर से नहीं, भीतर से छोड़ के आए हो कि नहीं। बाहर से तो बहुत लोग त्यागी हैं। एक बाबा जी थे ना, त्यागी बाबा, तो सुबह स्टेशन में उतरे गाड़ी से, त्यागी बाबा। एक सेठ वहीं टहल रहा था, मॉर्निंग वॉक कर रहा था। तो उसने देखा अमावस का दिन था, इतने बड़े त्यागी जी महात्मा जी उतरे हैं, तो लाओ मैं कुछ दान पुण्य कर लूँ, अमावस है आज। तो उसने 100 रुपये नोट निकाला, 100 का नोट, और त्यागी जी के आगे बढ़ाया, बाबा जी ये नोट दान ले लो। अब त्यागी जी तो गुरगुराए, हे बच्चे, मैं नोट नहीं छूता हूं हाथ में, मैं त्यागी बाबा हूं, मैं नोट नहीं पकड़ता हूं हाथ में। तो उसने अपने उठा लिया नोट कि नहीं गुस्सा मत गुरु जी, मैं ले लूँगा, कोई और मिल जाएगा। तो जो उठाया नोट और चला वो सेठ, तो हे सेठ बेवकूफ है तू, मैं केवल हाथ में नहीं छूता हूं, बस हमारी धोती के खूंटम बांध दे इसको। हाँ, धोती खूंटम बांध दे। तो ऊपर का त्यागी नहीं, अंदर का त्यागी जब कोई बन के जाता है, भीतर से भी सब छोड़ के भगवान के पास जाता है, तब भगवान मिलते हैं उसको। तो भगवान ने गोपियों की परीक्षा लेने के लिए क्या किया, उनसे कहा, गोपियों घड़ी देखियो, रात का 10-11 बज रहा है। इतनी रात गए तुम लोग अपने परिवार को छोड़कर, पति को छोड़कर, इतने जंगल में आई हो, निधि वन में आई हो। जानती हो नारी का धर्म क्या होता है। तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे वहां प्रतीक्षा में हैं, तुम्हारे ससुर सास वहां प्रतीक्षा में हैं, और तुम हो कि अपना परिवार छोड़ के, घर छोड़ के रात में 10-11 बजे गैर पुरुष के पास आई हो, गैर मर्द के पास आई हो रात के समय। तुम लोग जाओ, बन देख लो, देख ली हो, कल लौट जाओ, वापस लौट जाओ, प्रत्यात व्रजम, अपने घर जाओ वापस। ध्यान देना भाई बहनों, भगवान होठों से तो यही कह रहे हैं घर लौट जाओ, यही कह रहे हैं ना, प्रत्यात व्रजम, घर लौट जाओ अपने। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात का, प्रेम में होठों की भाषा अलग होती है और दिल की भाषा अलग होती है। प्रेम की भाषा दूसरी होती है। कबीरदास की उल्टी बानी, कबीरदास जी कहते थे, भीगे कमर बरसे पानी, भीगे बरसे कमर और भीगे पानी। प्रेम की भाषा ही जस्ट उल्टी होती। प्रेम में हां का मतलब ना होता है, प्रेम में हां का मतलब ना होता है, और ना का मतलब हां होता है। प्यार में अपमान ही सम्मान लगता है प्रेम में। और ध्यान देना, प्रेम में बहुत सम्मान हो तो अपमान महसूस होता है उसमें। जैसे कोई पति हो और पति अपनी पत्नी को आप बोले, अपनी मैडम को, आप कहाँ गई थी, आपने आज खाना क्या बनाया है, आप कैसी हो। हा? तो पत्नी को अंदर से लगता है मुझसे कोई गलती हो गई आज, क्या है ये बहुत आप कर रहे हैं, बहुत आप कर रहे हैं। वहां तो तू कहाँ थी, तू कैसी है, तू कैसी। अब वहां अगर उसको आप बोलो तो उसको लगेगा हमसे को आज कुछ भूल हो गई, कुछ चूक हो गई। तो प्रेम में सम्मान अपमान महसूस होता है, और प्रेम में अपमान तू तकार किया जाए। अब कन्हैया को ग्वाले गाली देते थे यहाँ पर के ग्वाले। हाँ, मैं जब छोटा था, बीए में था, मैं यहाँ रहा हूँ 3 महीना वृंदावन में, यहाँ रहा हूँ छोटे पर में, गलियों में खूब घुमा हूँ वृंदावन की। तो यहाँ ब्रजवासियों की जबान पे गाली चढ़ी देते, हमेशा गाली, बिना गाली की बात नहीं करते, बिना गाली के बातें नहीं करते ब्रजवासी। तो हम लोग ठहरे वहाँ उधर के, बुरा लगे सुनने में, और वो ऐसी गंदी गाली दे तो बुरा लगे सुनने में। तो बोले कि ये वृंदावन है महाराज जी, यहाँ गाली ही सम्मान है, गाली यहाँ सम्मान है,
या कोई गाली दे, मान लो आपको माला पहना रहा है, माला पहना रहा है, और यहाँ माला पहनाए मान लो फांसी चढ़ा रहा है, फांसी पे आपको, तो ये प्रेम की धरती है, और प्रेम में गाली भी सम्मान मालूम पड़ती है। तो भगवान कह तो रहे हैं घर जाओ, वापस लौट जाओ, धर्म निभाओ, अपना पति की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, लौट जाओ यहां से। लेकिन क्या भगवान कह रहे हैं लौट जाओ? कह रहे हैं क्या? खाली होठों से कह रहे हैं लौट जाओ, बाकी उनके दिल में क्या है? अगर जाना ही कहना होता कि जाओ, तो बंसी बजा के बुलाए काहे को? बंसी बजाए हैं, बुलाए हैं पहले उनको, आओ आओ मेरे पास। अब कह रहे हैं जाओ, अपने घर जाओ, तो बुलाए काहे को थे? बुलाए क्यों थे फिर हमको? तो वहां जाओ ही आओ, आओ का मतलब है, प्रेम में सब भाषा उल्टी होती। भगवान ने गोपियों की परीक्षा लेने के लिए उनको स्त्री धर्म सिखाना शुरू किया कि नारी का धर्म क्या होता है, इसको सुनो पहले। और भगवान ने यहाँ पर बहुत बढ़िया बातें कही हैं। नारी धर्म इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा समझ के सुनना है। नारियों का फर्ज क्या होता है, नारियों का धर्म क्या होता है, नारियों की मुक्ति कैसे होगी, इसलिए भगवान बता रहे हैं। इसलिए कि अगर इनके अंदर जरा भी पति और परिवार के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति पाने के लिए जरा भी लालसा होगी, तो इनको जब धर्म सिखाऊंगा लौट जाएंगे भी कि मुक्ति पाना है तो ये करो, वैकुंठ पाना है तो ये करो, और नारी का धर्म ये होता है। जरा भी कहीं इनके मुक्ति भूख होगी, अभी लौट जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि नारियों का धर्म होता है, अगर वैकुंठ पाना चाहती हैं, अगर मुक्ति पाना चाहती हैं, तो भर्तुम शुश्रूषाम, अपने पति की सेवा करें, परिवार की सेवा करें। और जो नारी पति की सेवा करती है, परिवार को खुश रखती है, वही वैकुंठ पाती है। पति सेवा और परिवार जनों की सेवा छोड़कर स्त्री का वन में भटकना ठीक नहीं है। वन में बामा की शोभा नहीं होती। मैं फिर एक बार दोहराऊं, इसलिए बता रहे हैं कि वैकुंठ पाओगी घर जाओ। पति को छोड़ के आई हो, परिवार को छोड़ के आई हो, पर पुरुष के पास आई हो, नरक हो जाएगा तुम्हारा, वैकुंठ कैंसिल हो जाएगा। अगर वैकुंठ की भी इच्छा आपके अंदर मन में है, मोक्ष पाने की इच्छा, तो भी प्रभु नहीं मिलने वाले, परमात्मा नहीं मिलने वाला। इसको थोड़ा सा सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन मुक्ति की भी इच्छा अगर भीतर बैठी है कि हमको मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, तो मुक्ति भले मिल जाएगी, भक्ति नहीं मिलेगी, प्रभु नहीं मिलेंगे। तो इनको मुक्ति का पाठ पढ़ाऊं गोपियों को कि जाओ परिवार की सेवा करो, पति की सेवा करो, आपका वैकुंठ होगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। नरक को जाओगी तुम सब, तो डर जाएंगी तो भाग जाएंगी। अगर वैकुंठ की इच्छा होगी तो भाग जाएंगी भी, मुक्ति पाना चाहती होंगी तो, संसार से लगाव होगा तो भाग जाएंगी। तो बस भगवान ने गोपियों की जांच करने के लिए कहा, एक ही धर्म, नारियों का एक ही धर्म होता है देवियों, तुम लोग कहां मेरे पास आ गई हो? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। बिनु श्रम नारी परम गति लाही, बिनु श्रम नारी परम गति लाही, पतिव्रत धर्म छाड़ चलो गाई, पतिव्रत धर्म छाड़ चलो गाई। भगवान ने कहा, रामायण में लिखा हुआ कि नारी बिना श्रम के, बिना परिश्रम के परम गति पा सकती है, बस वो पतिव्रत धर्म को पकड़ ले तो। अब आप एक बात जान लो, बहुत ध्यान देकर सुनना, नारी अगर पतिव्रत धर्म पर चल रही है तो वो परम गति लहाई। लेकिन पतिव्रता माने क्या होता है? अगर नारी पतिव्रता है, पतिव्रत धर्म पर चल रही है, तो परम गति लहाई। फिर वो माला करे न करे, मंदिर जाए न जाए, पूजा करे न करे, चार धाम करे न करे, भगवान कहते हैं कि बिनु श्रम दूसरा कोई काम भले न करे हो, परम गति पा सकती है नारी। बस एक काम खाली कर ले, पतिव्रत धर्म छाण चल गाई। तो सवाल आता है कि पतिव्रता माने क्या होता है? पतिव्रता मीन्स, अंत बताओ, पतिव्रता माने? वाह, पतिव्रता की परिभाषा मैं बताऊं, बहुत बढ़िया इसका अर्थ उत्तर संतों ने खोजा है। पतिव्रता माने होता है, जैसे लक्ष्मण जी ने राम वनवास के समय कहा था
जब राम जी ने कहा तुम रुको, गुरु है, माता पिता हैं, परिवार सबकी सेवा करो, मैं बन जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी क्या बोले थे वहाँ पर? गुरु पितु मातु न जानो काऊ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, न गुरु को, न माता को, न पिता को, न कुछ को। कहा हूँ स्वभाव, मैं बिल्कुल हृदय से बोल रहा हूँ, न नाथ पति आऊ, मेरी बात का विश्वास रखो। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरया। मेरे गुरु हो तो आप, माता हो तो आप, पिता हो तो आप, भाई हो तो आप, बंधु हो तो आप। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवः। अगर मुझसे कोई पूछे तो लक्ष्मण की तरह जिस स्त्री ने अपने सभी नाते, सभी रिश्ते अपने पति में ही समाहित कर दिए हैं, मेरी माँ है तो मेरा पति, मेरा बाप है तो मेरा पति, मेरा भाई है तो मेरा पति, मेरा बंधु है तो मेरा पति, अरे मेरा भगवान है तो मेरा पति। दूसरे को मैं जानना भी नहीं चाहती हूं, न मैं जानती हूं, इसका नाम होता है पतिव्रता। पतिव्रता, ठीक है ना? समस्त रिश्ते पति में ही बना दे जो, लक्ष्मण की तरह। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो, वो पतिव्रता है। और इस धर्म को जो नारी पकड़ के जी रही है, फिर वो मंदिर जाए न जाए, फिर वो माला करे न करे, वो परम गति पाएगी। पति ही उसका देवता है, पति ही उसका भगवान है। और मैं तो एक बात और कहूँ, थोड़ा सा बुरा लगेगा सुनने में बहुतों को, यहाँ से और बाहर तक लोग सुन रहे हैं, जो विदेश तक। शास्त्रों में लिखा है कि नारी को पर पुरुष मात्र के स्पर्श से बचना चाहिए, पर पुरुष मात्र के स्पर्श से, अपने पति के अलावा। इवन बाबा महात्मा भी कोई हो, बाबा भी हो, तो उसको प्रणाम करने का तरीका वही नहीं है जो माताएं बहनें वो करती ही हैं। वही तरीका नहीं कि वो पाँव में लिपट जाए खाली उनके। स्त्री को पर पुरुष मात्र के स्पर्श से, चाहे वो जो हो, बचना चाहिए। अगर पर पुरुष का टच भी हो गया है तो नारी का धर्म नष्ट हो सकता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि साधु महात्माओं को भी यूं करने में कोई वही खाली प्रणाम का तरीका है, वही तरीका नहीं है जी। प्रणाम तो श्रद्धा से होता है, प्रणाम तो दिल से होता है। कई लोग पांव छूने के बहाने टांगे ऊपर करते हैं बाबाओं की, अच्छे छूते हैं पांव और पांव पकड़ खींच लेते हैं, पांव पकड़ करके। तो पांव छूने की परंपरा खाली वही नहीं है कि माथा रगड़ा जाए पैरों में, वही पांव छूना होता है। श्रद्धा से दिल से प्रणाम कर ले जाए, प्रणाम ही तो होता है। तो एक है धर्म,